दोस्तों आईआरएफसी की अगर बात करें तो आज आईआरएफसी के आईपीओ के शेयर होल्डर के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। फाइनली उनके शेयर की प्राइस उनको मिल चुकी है। जो उन्होंने निवेश किया था उस पर अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक ने आज 27 के स्तर को छू लिया है। और ऐसे में अगर आप देखें तो आईआरएफसी में आज ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है। और अब आईआरएफसी में जिस तरह से करंट बनने लगा है, ये स्टॉक अब बिल्कुल दौड़ेगा। और ये बात मैंने आपको लगातार बोली है, पिछले 2-3 वीडियो मैंने आपको कहा है कि अब स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। आज बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बन रही है, और इस तेज़ी के पीछे वजह क्या है उसको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है, उसको डिस्कस करेंगे। और क्या इस समय भी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या आने वाले समय में अब तेजी की संभावना बनेगी, या फिर स्टॉक पर फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। आज कुछ बहुत बड़ी डील हुई है जिनको हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको भी समझ में आएगा कि आखिर ये खरीदारी कहाँ से निकल के आ रही है। तो इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और क्या ये स्टॉक हमारे लिए एक जैकपॉट साबित हो सकता है। क्योंकि पिछले आईपीओ के समय से 1-2 साल से तो ये बिल्कुल स्टॉक दौड़ा नहीं है, लेकिन अब ये दौड़ना शुरू हो चुका है। तो क्या संभावना बन रही है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अभी देख सकते हो 12:30 के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत आज 25.20 पर हुई, और यही लो का दिन का, और जो हाई है वो 27 का, बहुत ही ज़बरदस्त। फिलहाल स्टॉक 26.80 पे ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 6.35% की ज़बरदस्त तेजी है। तो ये आप देख सकते हो कि पिछले कई दिनों के बाद आज बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक ने 25.82% का बम्पर रिटर्न लोगों को दे दिया है। यानी जिसने भी निचले लेवल से निवेश किया होगा, आज उसको बहुत ही शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आईआरएफसी जैसे शेयर में कभी एक महीने में 25% का रिटर्न भी उनको मिल सकता है। सिर्फ अगर हम यहाँ पे 5 दिन की बात करें तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न लोगों को दे दिया है। यहाँ पे वॉल्यूम में भी बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। आज आप देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, और कल भी 3 करोड़ का वॉल्यूम था। लेकिन आज 12 बजे के पहले ही 10 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, और वॉल्यूम अभी और बढ़ेगा। जिस तरह से वॉल्यूम बढ़ रहा है, इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि बड़े फंड हाउस अभी जम के खरीदारी कर रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पे पूरा गेम चेंज हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका 52 वीक का लो 19.30 का है, और इसका 52 वीक का हाई 27 का है। और आप देख सकते हो ये बिल्कुल अपने हाई प्राइस पे आज इसने रिसेंटली नई हाई बना दी है। और लोग जो काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे, जिसने आईपीओ में शेयर जिनको मिले थे, उनको लग रहा था कि काफ़ी अच्छा प्राइस उनको मिलेगा, लेकिन हुआ नहीं। लिस्टिंग के समय से ही स्टॉक बिल्कुल नीचे था, और काफ़ी समय तक लोगों को इसने मायूस किया। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इसने अच्छा आपको डिविडेंड भी दिया है। ये आप देख सकते हो कि इससे पहले 3 बार ऑलरेडी डिविडेंड कंपनी दे चुकी है, अब 4थी बार डिविडेंड देने जा रही है। और डिविडेंड के माध्यम से ही लोगों को काफ़ी अच्छा ऑलरेडी पहले से ही रिटर्न मिल चुका है। जिस हिसाब से अब जो भी इसके शेयर धारक है, जिन्होंने आईपीओ में शेयर है जिनको मिले थे, उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि लगभग 3 रुपये का तो उनको डिविडेंड मिल रहा है, और 27 की प्राइस हो चुके। तो आप समझ सकते हो कि अच्छा खासा ऑलरेडी अब वो प्रॉफिट में आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इस बार कंपनी 8% का डिविडेंड देने जा रही है, यानी पर शेयर आपको 80 पैसे का डिविडेंड मिलने वाला है। और इसकी रिकॉर्ड डेट आ चुकी है। आप देख सकते हो कि इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो यहाँ पे 18 नवंबर को है, यानी परसों फ्राइडे के दिन इसकी रिकॉर्ड डेट है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको शेयर अगर आपने खरीद के रखे हुए और 18 नवंबर को अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर है, तो बिल्कुल आपको डिविडेंड का फायदा मिलेगा। और इसीलिए लोग आज खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि आज जो भी खरीदारी करेगा उनको डिविडेंड मिलने की संभावना बन चुकी है। क्योंकि ऑलरेडी अभी 2 दिन बाकी है, तो शेयर उनके डीमेट अकाउंट में चले जाएंगे। ऐसे में उनको यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा, और इसीलिए आज डिविडेंड के लिए भी यहाँ पे लोग जम के खरीदारी कर रहे हैं। और इसी के पीछे आज देख सकते हो वॉल्यूम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 1 साल के हिसाब से जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको 10.52% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। 3 मंथ के हिसाब से जिसने भी निवेश किया उसको 25.53% का पॉजिटिव रिटर्न है। और यहाँ पे 1 मंथ के हिसाब से भी 25.23% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है, और 1 डे के हिसाब से 6.35% की तेजी है। तो कुल मिला के अब स्टॉक बिल्कुल रॉकेट बनने को तैयार है। और ये हमेशा होता है, जो कंपनी मजबूत है वो एक न एक दिन तो अच्छा प्रदर्शन करेगी। और मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ पिछले कई समय से, जब से इसका आईपीओ आया, कि ये स्टॉक बहुत मजबूत है और आपको इसको पोर्टफोलियो में ऐड करके रखना चाहिए। एक दिन दौड़ेगा जरूर, और बिल्कुल वैसा ही हुआ, ये स्टॉक दौड़ा। और अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो जब से आईपीओ आया मैंने इसको खरीदारी के लिए सलाह दी हुई है कि भाई ये स्टॉक भले दौड़े ना दौड़े, लेकिन इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एक दिन जरूर दौड़ेगा। यहाँ पे इसकी रेटिंग बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हो रेटिंग, इसकी मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। अगर इसकी ईपीएस स्ट्रेंथ को हम देखें तो 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। बायर डिमांड इसकी 5 स्टार में से पूरी 5 स्टार की रेटिंग है। इसके अलावा प्राइस स्ट्रेंथ इसकी देखें तो 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है।
और ग्रुप रैंक के मामले में देखें तो 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। तो कुल मिला के इसकी रेटिंग बहुत ही शानदार है और इसी रेटिंग के दम पे तो निवेश किया ही जा सकता है। अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप आप देख सकते हो 35,024 करोड़ रुपीज़ का है। करंट प्राइस 26.80 की यानी 27 के आसपास है। इसका लो 19.30 का है और इसका 50 रुपये का हाई 27 का है। स्टॉक का पी 5.42 का है और इसकी बुक वैल्यू 33.30 की है। ये आपको खास ध्यान रखना है, ये अभी भी अपनी बुक वैल्यू से बहुत नीचे मिल रहा है। ऐसे में आपको सिर्फ इसमें खरीदारी के बारे में ही सोचना चाहिए। यहाँ पे प्राइस बढ़ने की ही संभावना है, कम होने की संभावना बहुत कम है। हो सकता है कि थोड़ा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग में थोड़ी सी दबाव देखने को मिले तो उसको आपको खरीदारी का मौका समझना चाहिए। जितना नीचे मिले जल्दी से जल्दी खरीद लेना चाहिए। डिविडेंड कंपनी का 5.23% निकल के आ रहा है, इसका आरओसी 5.11% है और इसका आरओई 15.8% निकल के आ रहा है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ की है। कंपनी का सेल्स देखें तो 22,465 करोड़ रुपीज़ निकल के आ रहा है। इसका ओपीएम 99.3% निकल के आ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,462 करोड़ रुपीज़ का निकल के आ रहा है। तो ये आप देख सकते हो फंडामेंटल इसके बहुत ही अच्छे और ऐसे फंडामेंटल के दम पे निवेश किया जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ बड़ी डील हुई जिसकी वजह से पूरा ये गेम चेंज हुआ। तो आप देख सकते हो 10:51 पर 25.50 की प्राइस से यहाँ पे 7,50,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद उसी समय 10:51 पर 25.75 की प्राइस है, यानी प्राइस बढ़ गई और 5,30,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 10:59 पर 26 की प्राइस से 14,15,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई और आप देख सकते हो कि प्राइस बढ़ते हुए 26 तक पहुंच गई। उसके बाद 11:30 पर 26.25 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो 7,88,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो फिर 11:48 पर 26.55 की प्राइस से करीब 10,32,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई और उसके बाद 12:01 पर 26.85 की प्राइस से 5 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई। लेकिन उसके बाद फिर से 12:30 पर 26.90 की प्राइस से 6,77,000 शेयरों की बहुत बड़ी खरीदारी हुई। तो आप देख सकते हो कि आज बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की और इसी वजह से इसकी प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दी और पिछले कई समय के बाद IRFC में हमने बड़ी डील होती हुई दिखाई दी है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी खबर ये भी है कि जो इसकी 86% की शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग यानी सरकार की होल्डिंग 86% की, जिसको देख के डराया जाता है कि जब भी OFS आएगा इसकी प्राइस गिर जाएगी, तो सरकार ने अब सोचा कि आने वाले समय में इस एक्स्ट्रा स्टेक को डायरेक्ट किसी प्राइवेट प्लेयर को दे सकते हैं, डायरेक्ट उनको ये होल्डिंग बेच सकते हो। ऐसे में आने वाले समय OFS आने की संभावना भी थोड़ी कम दिख रही है। तो ऐसे में डरने की कोई बात नहीं और जिस तरह से प्राइस बढ़ गई है तो फिर से नीचे आने की संभावना कम है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रमोटर होल्डिंग 86.36% की है। म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो 2.04% की होल्डिंग जून क्वार्टर में थी, जो सितंबर क्वार्टर में बढ़ के 2.17% हो गई है। तो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो 1.22% की होल्डिंग जून क्वार्टर में थी, फिलहाल सितंबर में वो अनचेंज है। फॉरेन पोर्टफोलियो की बात करें तो 1.02% की होल्डिंग जून क्वार्टर में थी, सितंबर में ये 1.05% हो गई है। तो यहाँ पे FI ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की बात तो 8.44% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 8.27% होगी। तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर आपको कम होते हुए दिखाई देंगे। अदर्स की बात करें तो 0.92% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, अब सितंबर में वो 0.93% हो गई है। तो यहाँ पे क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो या फिर FII हो या फिर अदर्स हो, सबकी होल्डिंग बढ़ी है। सिर्फ होल्डिंग कम हुई तो वो है जनरल पब्लिक, यानी सिर्फ जनरल पब्लिक के हाथ के जो शेयर है वो बड़े फंड हाउस ने और FI ने खरीद लिए। ऐसे में आपको ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे खरीदारी का मौका है, न कि बिकवाली का। ये मौका है, इसमें इन्वेस्टमेंट करें। यह स्टॉक मल्टीबैगर बनने को तैयार है आने वाले कुछ समय में। ये यानी अगर आप इसको साल 2 साल के लिए होल्ड करते हो तो ये 100 का टारगेट भी दिखा सकता है। यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड है जिसने निवेश किया, आप देख सकते हो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ने यहाँ पे करीब 49,709 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC फ्लैक्सी कैप फंड ने यहाँ पे 31,686 करोड़ का शानदार इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड ने 7,590 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा L&T मिड कैप फंड ने यहाँ पे 6,610 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड ने यहाँ पे करीब 4,866 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो ऐसे में आपको बिना डरे निवेश कर लेना चाहिए। आने वाले समय ये डेफिनेटली आपको मालामाल कर सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका रेवेन्यू आपको लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सितंबर 2021 में जहाँ पे 4,690 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो सितंबर 2022 में 5,810 करोड़ तक पहुँच गया। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो सितंबर 2021 में जहाँ पे 1,501 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो सितंबर 2022 में बढ़ के 1,714 करोड़ तक पहुँच गया। तो प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों ही बढ़ा
बढ़ा है। इसके अलावा कंपनी का नेटवर्थ बढ़ा है सितंबर 2021 में, जहाँ पे 38,917 के बीच के आसपास जो नेटवर्थ था वो सितंबर 2022 में 43,549 के बीच तक पहुंच गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन है। ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश बिल्कुल कर लेना चाहिए, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक